जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आज शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एक ऐसा शुभ दिन जब स्वयं भगवान विष्णु जी के चरणों में अर्पित की गई भक्ति 100 यज्ञों के फल के बराबर मानी जाती है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे गंगा स्नान, व्रत और कथा श्रवण से प्राणी अपने पापों से मुक्त होता है। और आज के अध्याय में हम जानेंगे नाम स्मरण और भगवान का एक नाम भी कैसे जीवन को पुण्य में बना सकता है। हरे कृष्णा। भक्त की प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। उज्जैन नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूखा रहता पर कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ता। वो रोज एक बार विष्णु विष्णु कहता और फिर जो मिल जाए उसी में संतोष करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते एक नाम से क्या होगा, पर उस ब्राह्मण का विश्वास अडिग था। एक दिन नगर में महामारी फैली। बड़े बड़े धनवान, राजा, मंत्री सब डर के जीने लगे। तब नगर में एक दिव्य आकाशवाणी हुई। जो कोई इस विपत्ति से बचना चाहता है वह उस ब्राह्मण के घर जाकर भगवान का नाम सुने। लोग दौड़े उस साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण के द्वार पर, और जब उन्होंने उसका उच्चारित किया गया विष्णु नाम सुना, उसके रोग शांत हुए, भय भागा और उन्हें गहरी शांति मिली। तब सभी ने समझा एक बार भगवान का नाम लेना भी तीर्थ करने से बढ़कर है। हरे कृष्णा, जय श्री विष्णु। आइए अब सुनते हैं वैशाख मास महत्तम का 25वां अध्याय। श्रुतदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख में शुक्ल पक्ष के अंत की जो 3 तिथियां पूरन मासी तक हैं, वे बड़ी शुभ फल देने वाली हैं। यह तीनों तिथियां पुष्यकारी कहलाती हैं। ये पुत्र और पौत्रों को बढ़ाने वाली हैं। जो कोई वैशाख मास में महीने भर तक स्नान नहीं कर सकता, उन्हें इन तीनों तिथियों में स्नान करने से ही समस्त पाप दूर होकर संपूर्ण फल मिल जाते हैं। इन पिछले तीनों दिनों में गीता का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से एक एक नाम पर मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराने तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य पूर्ण पुण्य को प्राप्त कर विष्णु लोक को जाते हैं। कल्पांत में भी उनके पुण्य क्षीण नहीं होते। प्राचीन काल में वैशाख की एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की थी तथा त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया था। चतुर्दशी के दिन देवताओं के विरोधी दैत्यों का नाश किया तथा पूर्णमासी के दिन देवताओं ने अपने अपने राज्य को प्राप्त किया था। इससे देवताओं ने प्रसन्न होकर वरदान किया कि यह तीनों तिथियां अत्यंत शुभ है और पुत्र पौत्रादि का फल देने वाली हैं। इन तिथियों में गर्म पानी से स्नान करने से 14 मनवंतरों तथा रौरव नरक में निवास करना पड़ता है, और स्नान दान नहीं करने वाले को चंडाल की योनि प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा, गुरु घाती, पितृश्वरों का नाश करने वाला, निसंतान, आयुहीन और 100 जन्मों तक कुत्ते की योनि में पड़कर विष्टा का कीड़ा होगा, ऐसा श्राप भी दिया था। वैशाख की पूर्णमासी के दिन स्नान कर नीले रंग का सांड छोड़ने से समस्त बंधनों से छूटकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरीब ब्राह्मण को गोदान करने पर अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। इस प्रकार संपूर्ण वैशाख का महत्तम जैसे सुना और देखा तथा महाबुद्धिमान श्रुति कीर्ति के आगे कहा गया, वह मैं तुम्हें बता दिया है। इस महत्तम को पूरी रीति से वर्णन करने की सामर्थ्य तो ब्रह्मा जी में भी नहीं है। पूर्व काल में कैलाश शिखर पर बैठे पार्वती जी के पूछने तथा महादेव जी के कहने पर भी यह कथा पूरी नहीं हो सकी थी। सब ऋषियों ने मनुष्यों की हित कामना से ही इस वैशाख महत्तम का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया है। इसका
किसी ने अंत नहीं पाया है। विष्णु भगवान के बिना कोई भी वैशाख मास का वर्णन नहीं कर सकता। वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से निश्चय ही मुक्ति मिलती है। मिथिलापति राजा जनक को ऐसा समझकर श्रुतदेव जी जाने का विचार करने लगे। उस समय राजा एक साथ पुलकायमान हो गया। उसके नेत्रों से जल टपकने लगा। फिर उसने अपनी बुद्धि के लिए श्रुतदेव जी की विदा हेतु उत्सव मनाकर तथा उन्हें पालकी में बैठाकर ग्राम की प्रदक्षिणा करवाई और चतुरंगनी सेना को संग कर उनके पीछे पीछे स्वयं भी चला। फिर अंतपुर में ले जाकर वस्त्र आभूषण गो पृथ्वी तिल स्वर्ण आदि सब प्रकार के वैभव उनके आगे रखे और हाथ जोड़कर नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। तब महायशस्वी श्रुतदेव जी अत्यंत संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। नारद जी ने कहा, हे राजा अम्बरीश, इस परम अद्भुत आख्यान को जिसके सुनने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सब प्रकार की संपत्ति मिलती है, मैंने तुम्हारे सम्मुख वर्णन किया है। इससे योग ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर यशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाहर के सभी व्यापार छोड़ दिए और दंड की तरह पृथ्वी पर गिर सिर से प्रणाम करने लगे। उन्होंने सब प्रकार के ऐश्वर्यवान पदार्थों से नारद जी की पूजा की। फिर भगवान नारद मुनि राजा से पूछकर अन्य लोगों को चले गए तथा राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथना अनुसार शुभ धर्मों का आचरण करते हुए निर्गुण पर ब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी बोले, जो कोई इस पाप नाशक तथा पुण्य वर्धक परम अद्भुत आख्यान को सुनता अथवा पाठ करता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री वैशाख मास महत्तम समापत। तो देखा आपने, जब व्यक्ति सच्चे भाव से ईश्वर का नाम लेता है तो केवल उसका ही नहीं, आस पास का भी कल्याण हो जाता है। कथा यही सिखाती है कि पाठ करने से, भगवान के नाम का स्मरण करने से और दूसरों को उसका पुण्य फल अर्पित करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। अध्याय 25 हमें सिखाता है कि भगवान का एक नाम भी कितना शक्तिशाली होता है। जो ना कर सके यज्ञ दान या व्रत, वो भी केवल नाम स्मरण से परम पुण्य प्राप्त कर सकता है। ऐसी ही और आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल प्रभु के प्यारे को सब्सक्राइब करें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज प्रभु के प्यारे को फॉलो जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हरे कृष्णा, जय श्री विष्णु। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकालकर वैशाख मास कथा महत्तम को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें, सबको सुख शांति दें। हरे कृष्णा, जय श्री विष्णु।